हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से विकास दिव्यकीर्ति अपनी पब्लिक लाइफ में भी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ही शानदार प्रयोग करते हैं और बिना किसी कंट्रोवर्सी में फंसे किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो ना, तो फिर किसी भी तरीके की अनावश्यक दुश्मनी मोल लेने से बचना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि विकास दिव्यकीर्ति हर एक मुद्दे पर बोल लेते हैं, वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी में फंसे। अगर आप उन्हें फंसाना भी चाहोगे ना, तो फंसा नहीं पाओगे। अगर आप भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं और अगर आपको जानना है कि वो किस तरीके से आप पर प्रभाव छोड़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंडिया वर्सेस भारत की आपको जो डिबेट हुई थी वो आपको याद है ना, ठीक है ना। तो इस डिबेट में विकास दिव्यकीर्ति जी ने भी अपना पक्ष रखा था। उन्होंने क्या कहा, एक लंबी कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन दी। उस एक्सप्लेनेशन देने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि जो इंडिया शब्द है वो विदेशियों ने भारत को दिया था, वो भी एक कह सकते हैं नकारात्मक माइंडसेट, यानी कि अच्छी भावना से वो शब्द नहीं दिया गया था, ठीक है। इतना सब होने के बावजूद भी विकास दिव्यकीर्ति ये नहीं कहते हैं कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात कहना भी चाहते थे, वो भी बिना किसी समस्या में फंसे, बोले तो किसी भी अन्य तरीके की कंट्रोवर्सी में फंसे। तो अगर विकास दिव्यकीर्ति ये कहते कि इंडिया दैट इज भारत में अगर इंडिया हटा दिया जाए, सिर्फ भारत रहने दिया जाए, तो फिर क्या होता, बीजेपी या फिर उसके जो सपोर्टर्स हैं वो लोग खुश हो जाते। लेकिन इसमें क्या होता है, अपोजिशन और उसके जो सपोर्टर्स हैं वो नाराज हो जाते, ठीक है। और हो सकता है कि विकास दिव्यकीर्ति को अंधभक्त भी घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा आगे बढ़कर कुछ लोग ये भी कह सकते थे कि आज ये संविधान में देश का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कल यही आगे बढ़कर संविधान को ही बदलने की बात करने लगे। तो कुल मिलाकर एक अलग तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती थी। लेकिन अगर ये कहते कि क्या दिक्कत है, सही तो है, इंडिया दैट इज भारत, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, तो बीजेपी के सपोर्टर्स नाराज हो जाते। और अगर इस प्रश्न पर वो कोई जवाब नहीं देते तो लोग ये कहते कि शायद इनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं है। तो फिर यहाँ पर विकास दिव्यकीर्ति को क्या करना था कि इन दोनों ही ग्रुपों को खुश करना था, यानी कि नाम बदलना भी था लेकिन नहीं बदलना था, और ये काम उन्होंने बखूबी किया। तो उन्होंने सुझाव क्या दिया कि इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया कर दिया जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, जो लोग ये चाहते हैं कि जो इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत नाम होना चाहिए, उनको भी थोड़ी सांत्वना मिल गई, क्योंकि जो भारत बाद में आता था वो पहले हो गया, यानी कि इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया हो गया। तो वो भी खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन के सपोर्टर्स थे वो भी खुश हो गए, वो भी अब ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत की जगह हो गया भारत दैट इज इंडिया, यानी कि दोनों नाम अभी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नाम बदल भी दिया, वो भी बिना बदले, यानी कि इन दोनों ही पक्षों को क्या कह सकते हैं, संतुलित कर लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, विकास दिव्यकीर्ति ने जवाब भी दे दिया और दोनों ही ग्रुप की भावनाओं को भड़काने से बच गए, अनावश्यक दुश्मनी लेने से बच गए। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का एक शानदार उदाहरण।